एक दैदीप्यमान व्यक्तित्व, सूरज की किरणों सा है जिनका तेज, प्रकाशित हुआ जिसके उजाले से हजारों लोगों का जीवन। किया है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित इस समाज के निर्माण कार्य हेतु, जो चलते हैं आज भी निरंतर, बिना थके बिना रुके। वो है हमारे प्यारे काका, आदरणीय श्री मोतीलाल सांकला जी। तो आइए खोलते हैं इस प्रेरणा देने वाली गाथा के कुछ यादगार पन्ने। मोतीलाल जी का जन्म 17 मई 1948 में महाराष्ट्र के राजगुरुनगर के पास एक छोटे से गांव धामरी में हुआ। पर तब ये कोई नहीं जानता था कि एक छोटे से गांव में जन्मा हुआ एक नन्हा बालक आगे जाकर समाज निर्माण का इतना बड़ा कार्य करेगा। श्री धनराज जी सांकला तथा शांताबाई सांकला जी की यह संतान बेहद तेजस्वी थी, इसीलिए उनका नाम मोतीलाल रखा गया। मोतीलाल जी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज, सबको साथ लेकर चलने वाले, दूरदर्शी सोच रखने वाले रहे हैं। किसे पता था कि ये बालक आगे जाकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और समाज कल्याण को अपना धर्म समझकर कार्य करेगा। श्री धनराज सांकला जी और शांताबाई सांकला जी के अष्टपुत्र रत्न है, जो दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। इनका आपस में प्यार, अपनापन, एकजुटता और एक दूसरे के प्रति संवेदना इस परिवार की ताकत है, जो आज इतने वर्षों पश्चात भी कायम है। मोतीलाल जी का अपने भाइयों के प्रति असीम प्रेम और फिक्र की मिसाल हम सभी को प्रेरणा देती है। MES गरवारे कॉलेज से मोतीलाल जी ने BCom की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री भी प्राप्त कर ली। पढ़ाई का महत्व उन्हें बचपन से ही अवगत था, इसीलिए उन्होंने अपने सभी भाइयों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया और सबका मार्गदर्शन किया। मोतीलाल जी की छवि कुछ ऐसी थी कि सब आदरपूर्वक उनसे डरते थे। वो जब अपनी बुलेट पर सवार होकर घर पहुंचते तो सारे भाई पढ़ाई को लग जाते। लीडरशिप की क्वालिटी उनके पास बचपन से ही रही है, इसीलिए सब भाइयों में तीसरा नंबर होने के बावजूद भी काफी सारे फैसले वो ही लेते थे। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, ये खूबी उन्हें अपनी मां शांति देवी जी से मिली। समय था 1972 का। मोतीलाल जी को एक अखबार में छपे हुए 5वीं साख लेख ने बड़ा प्रभावित किया, जिसमें दहेज की कुप्रथा पर संबोधन किया गया था। इस लेखन से वो इतने आकर्षित हुए कि ये जिसने लिखा उसकी खोज उन्होंने शुरू कर दी। खोज पूरी होने पर उन्होंने लेखिका ललिता देवी से चिट्ठी लिखकर संपर्क किया और यही से शुरू हुआ दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला। एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ललिता देवी जी की सोच उस समय से काफी आगे की थी। उनकी समाज के प्रति संवेदना मोतीलाल जी के मन को भा गई और बिना देखे बिना मिले दोनों में एक रिश्ता सा बन गया। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से 1974 में मोतीलाल जी और ललिता देवी जी विवाह बंधन में बंध गए और शुरुआत हुई एक और अध्याय की। वो ललिता जी ही थी जिन्होंने मोतीलाल जी को समाज कार्य के लिए हमेशा प्रेरित किया और आखिरी दम तक उनका साथ निभाया। मोतीलाल जी और ललिता जी को
6 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जी हां, आपने सही सुना। उनके पंचकन्या रत्नों को उन्होंने कभी बेटे से कम न समझा। उनको हायर स्टडीज के लिए प्रेरित किया, एजुकेशन का महत्व समझाया। सब बेटियों को अपने हर काम में शामिल किया। जो काम लड़के कर सकते हैं वो सभी काम लड़कियां भी कर सकती है, ये हमेशा से उनका मानना था। उनकी सारी संतानें उनका अभिमान है। संस्कारों के साथ साथ ही उन्होंने सभी को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। ललिता जी और काका जी के लिए सारे बच्चे एक समान थे। सबको अपनी पसंद की पढ़ाई करने का पूरा मौका मिला। इसलिए इनकी बेटियों में कोई आर्किटेक्ट है, कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और कोई फैशन डिजाइनर, तो कोई पायलट। काम में लड़का और लड़की ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। सारी बेटियों को काका जी ने उनके बिजनेस में काम करने का समान मौका दिया। बचपन से ही कुछ करने की चाह रखने वाले मोतीलाल जी ने 1974 में अपने भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, महावीर ऑयल मिल्स एंड फूड्स। फिर साल 2000 में उन्होंने पर्ल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स की स्थापना की। अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस के पौधे को वृक्ष में परिवर्तित किया। केवल मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस करना मोतीलाल जी को गवारा नहीं था। समाज का ऋण उतारने के लिए उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ चाकण की स्थापना की। आज मोतीलाल जी को चाहने वाले सारे लोग उन्हें काका नाम से पुकारते हैं। इस नाम के पीछे काका जी की वर्षों की तपस्या रही है। कार्य चाहे कोई भी हो, रोटरी क्लब ऑफ चाकण के फाउंडर, चाकण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के फाउंडर ट्रस्टी, सिद्धाचलम चैरिटेबल ट्रस्ट, आनंद ट्रस्ट, संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर, चाकण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोर्ट के जज हो, काका जी ने बड़ी शिद्दत से हर भूमिका निभाई है और इसे निभाने में उनका भरपूर साथ दिया है उनकी अर्धांगिनी ने। जहां काका जी बाहरी काम में व्यस्त थे, वहां बच्चों की और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी ने उठाई। काका जी के समाज कार्य में मजबूती से उनके साथ खड़ी हुई उनकी प्रेरणा स्रोत बनी। ललिता जी का साथ काका जी के लिए बेहद अनमोल रहा। ललिता जी का मानना था कि एक लड़की पढ़ लिख गई तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। यही वजह थी कि चाकण कॉलेज केवल लड़कियों के लिए स्थापित किया गया। दूर दराज के गांव में गरीब लड़कियों को भी शिक्षा का मौका मिल जाए तो वो भी हर मुकाम हासिल कर सकती है। समाज के प्रति उदार भावना रखने वाले मोतीलाल काका हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। उनकी भावना हमेशा समर्पण की रही है। उनका किया कोई भी काम हो, चाहे वो किसी गरीब को शिक्षा देना या किसी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना या फिर चाकण क्षेत्र के विकास के जरिए राष्ट्र निर्माण का कार्य करना, काका जी कभी थकते नहीं, रुकते नहीं। आज 75 साल की उम्र में भी वो हमसे भी ज्यादा व्यस्त है। समाज को कुछ देने की चाह रखकर काका जी ने समाज सेवा हेतु एक बीज बोया, जिसे ललिता जी ने अपने विचारधाराओं से सींचा। ललिता मोतीलाल सांकला फाउंडेशन के माध्यम से कोविड महामारी के समय चाकण में 1500 बेड का सेंटर बनाया गया। कोविड वॉरियर्स के लिए आर्सेनिक 30 के डोजेज दिए गए। जरूरतमंद लोगों को 2000 फूड किट्स का वितरण किया। 10,000 इंडस्ट्रियल लेबर्स को खाना बांटा गया। 500 स्ट्रे डॉग्स और अन्य जानवरों को लॉकडाउन में हर दिन खाना दिया गया। 6000 N95 मास्क का वितरण कोविड वॉरियर्स को किया गया। पुलिस और लेबर्स को 24,000 बॉटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन
हॉस्पिटल्स को पीपीई किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये और न जाने कितने ही कार्य किए हैं। समाज कार्य का यह छोटा सा पौधा अब एक वृक्ष में परिवर्तित हुआ है। आज हम बड़े गर्व के साथ ललिता मोतीलाल सांकला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने कोविड आपदा के समय में समाज सेवा का व्रत जारी रखा। आने वाले दिनों में हम इस कार्य को और आगे बढ़ाकर इस वृक्ष को हमेशा फलता और फूलता रखने की कोशिश जारी रखेंगे। मोती काका जी जितना प्यार अपनी बेटियों से करते हैं, उतना ही प्यार वो अपने बेटे सनी से भी करते हैं, और उनकी बहू में और बेटियों या बेटे में वो कभी अंतर नहीं करते। जैसे मुद्दल से प्यारा होता है ब्याज, वैसे ही उनकी जिंदगी में अब है उनका पोता रिधान। काका जी की पूरी दुनिया अब रिधान के इर्द गिर्द घूमती है। अब वो पूरा समय अपने परिवार के साथ रहते हैं ताकि वो दादा और दादी का पूरा फर्ज निभा पाए। ऐसी महान हस्ती को हम सलाम करते हैं। समाज से कुछ लेने से ज्यादा उन्होंने समाज को देने में ज्यादा विश्वास किया। समाज के लिए जितना कार्य इन्होंने किया है, जिन भी लोगों को इनके माध्यम से सेवा मिली है, उन हजारों लाखों लोगों की दुआ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे ताकि आपके माध्यम से कुछ और लोगों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। हैप्पी 75th बर्थडे हम सभी के प्यारे मोतीलाल काका जी।